बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, हिन वक़्तु पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जे विच में पहिरीं वनडे मैच जारी आहे नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में, जिते सीरीज़ जेका हुई टेस्ट सीरीज़ उहा ड्रा थी। ॿई टेस्ट मैचूं जेके आहिनि उहे बिना नतीजे ख़तमु थियूं। उनखां पोइ वनडे सीरीज़ टिनि मैचुनि जी वनडे सीरीज़ आहे, जंहिंजी पहिरीं मैच अॼु हिन वक़्तु जारी आहे ऐं ॿी मैच 13 जॾहिं त आख़िरी मैच 15 तारीख़ ते खेॾी वेंदी। ऐं हिन वक़्तु जेको नज़र अची रहियो आहे त जेके टई मैचूं शेड्यूल जंहिंजो ॾिनो वियो आहे उन्हनि मां का बि जेका आहे उहा सैटरडे संडे ते मैच न आहे, बल्कि उहे सूमर अरबा ऐं जुमे जे ॾियार ते मैचूं रखी वियूं आहिनि। कराची में वैसे ई क्राउड तमामु घटि ईंदो आहे, पर जेकॾहिं मैचूं इन्हनि ॾींहंनि ते रखी वेंदियूं त शायदि उनजी अॼु बि इहा वजह आहे त अॼु जी जेका मैच जारी आहे जंहिंमें हिन वक़्तु पाकिस्तान टॉस कटे पहिरां फील्डिंग करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। न्यूज़ीलैंड जी टीम बैटिंग करे रही आहे। 174 रन्स हुननि जूं थियूं आहिनि, हुननि जा 5 खिलाड़ी आउट थिया आहिनि ऐं अवाम हिन वक़्तु असांखे स्टेडियम में नज़र नथो अचे। ओवरऑल इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां अलावा अॼु 2 प्लेयर अहिड़ा आहिनि जेको हिकिड़ो प्लेयर 2 सालनि खां पोइ टीम में हुनजी वापसी थी आहे, हारिस सोहेल, ऐं उनखां अलावा डेब्यू थियो आहे अॼु डेब्यू थियो आहे उसामा मीर जो, जेको लेग स्पिनर आहे, जंहिंखे शादाब खान जी जॻह ते टीम में शामिल कयो वियो आहे। शादाब खान इंजर्ड आहे, शादाब खान टीम जो हिसो न आहे, त छा जेकॾहिं उसामा मीर अॼु जेका परफॉर्मेंस ॾिनी आहे, जहिड़े तरीक़े सां हुन केन विलियमसन खे आउट कयो आहे, टॉम लेथम खे आउट कयो आहे, त छा उस्मान कादर जो कैरियर आहे या ज़ाहिद महमूद जो कैरियर आहे, इन खां पोइ उहो ख़तमु थी वेंदो, छो जो लेग स्पिनर ऑलरेडी असां वटि शादाब खान जी सूरत में हिकु मौजूदु आहे। उनखां अलावा उसामा मीर अची वियो आहे, हुन परफॉर्म कयो आहे। उस्मान कादर लिस्ट बि हिते मौजूदु आहे, ज़ाहिद महमूद आहे, त उन्हनि जो फ्यूचर कीअं थींदो। ओवरऑल हिन सीरीज़ जे बारे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि जमील अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले आज के मैच की अगर हम बात कर लें, जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन है, कैसे देख रहे हैं इस मैच को आप? पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी इसमें इस वक्त तक तो बेहतर लग रही है, तो क्योंकि इनकी जो न्यूजीलैंड की टीम है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वर्ल्ड के अंदर टॉप रैंकिंग के अंदर आती है। और अभी जो अभी ये जो मैचेस हो रहे हैं, ये जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, जो उसके जो सुपर लीग है, ये उसके मैचेस हैं। मतलब इस वक्त सेकंड नंबर पर है न्यूजीलैंड उसके अंदर, और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाता तो नंबर 1 भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये पोजीशन है इसकी। लेकिन बात ये है कि अभी चूंकि पहला मैच है और थोड़ा सा मुझे पिच जो है ना ये स्लो मतलब ये के लग रही है। लेकिन जो हमारी जो वो है टीम, वो इस तरह की पिचेस पे खेलने की आदि है। अभी जितने भी मैचेस हुए हैं, अभी हमारे यहाँ 5 टेस्ट मैच हुए हैं, वो इसी तरह की पिचेस थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक तो इन्होंने मैच को पकड़ा हुआ है। 40 ओवर के अंदर 180 रन है और 5 खिलाड़ी इनके मतलब आउट हुए हैं। तो अगर 10 ओवर के अंदर ये कंटेन कर लें और 250 तक मतलब इनको महदूद करें, तो 260-250 तक अगर महदूद करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जैसी पाकिस्तान की लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये स्कोर जो है चेस करना इतना मसला नहीं होगा। टॉस का कितना एडवांटेज हुआ है? पाकिस्तान ने टॉस विन किया है और उन्हें फील्डिंग का फैसला किया है, तो टॉस से कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि मैच भी अभी तक पाकिस्तान के हाथ में नजर आ रहा है। हाँ नहीं, टॉस का तो बहुत, आपको याद होगा सुपर लीग के जो यहाँ मैच हुए थे ना, उसमें से शुरू के 14 मैच जो है ना वो इस तरह के हुए थे कि टॉस जो है ना जो जीतता था वो दूसरे को कर रहा था और फिर वो बाद में चेस कर लेता था। तो इस लिहाज से कराची जो ना, इस लिहाज से तो मतलब वो है कि यहाँ पर चेज आसानी से होता है। अब देखना ये होगा कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, क्योंकि आज जो ना सीडी भी नहीं खेलने में, तो इस पर मतलब मुझे बड़ी थोड़ी हैरानगी हुई है। लेकिन बहरहाल क्योंकि जिस तरह की गेंद उसामा मीर ने की है, तो मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड को शायद उसकी कमी जो है ना वो महसूस हो, क्योंकि वो 3 पेसर के साथ गए। और देखना है कि अब जो है ना, क्योंकि एक हेनरी शिपले जो है उसको उन्होंने टेस्ट कैप दी है, वो वनडे कैप दी है, और हमारे यहाँ से उसामा मीर को दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसामा मीर ने अपना डेब्यू बड़ा यादगार बना लिया है, 10 में 42 रन और 2 खिलाड़ी आउट। और दोनों खिलाड़ी भी देखें आप, क्या कहते हैं, विलियमसन और टॉम लेथम। तो मैं समझता हूं कि कुछ भी हो, लेकिन अगर शादाब वापस भी आ जाते हैं तो स्क्वाड में तो रहना चाहिए। सर, जिस तरीके की वो गेंद थी जहां पे केन विलियमसन वो बीट हुए हैं और बोल्ड हुए हैं, कैसे देख रहे हैं उस गेंद को? पाकिस्तान के पास ऐसे कितने लेग स्पिनर होंगे इस वक्त जो इस तरीके की गेंद करना जानते होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं एक चीज कि वो ऐसी गेंद थी, उस पर कोई भी मतलब ये कि आउट हो सकता था। और केन विलियमसन अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छा भी खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। देखिए, बुनियादी तौर पर बात क्या है, बात ये है कि हमने जाहिद महमूद को हम लेकर आए थे T20 के अंदर, फिर चलेंगे तो बहुत खुशी की बात है, उसका वनडे का भी मतलब वो टेस्ट डेब्यू भी हुआ। और वो देखिए, एतमाद देने की बात है ना। अब अगर आप इस तरह करेंगे, अब आप जो उस्मान जाहिद की आपने बात की है, तो जाहिद को पहले T20 में मौका दिया, फिर वहां पे उसने परफॉर्म किया, फिर
हमारे जो मेन स्पिनर है वो आ गए टीम में वापस, फिर शायद बाहर हो गए, फिर उनको डेब्यू करा दिया वनडे में, फिर हमने करा दिया टेस्ट में। तो एक हमने स्पेसिफिक नहीं बनाया हुआ कि ये प्लेयर हमारे लिए वनडे खेलेंगे, ये टेस्ट खेलेंगे, टी20 खेलेंगे, या उसामा मीर ही हैं। अगर आपसे ही मैं सवाल करूं कि शादाब खान वापस आएंगे तो फिर उसामा मीर का क्या मुस्तकबिल होगा, आप क्या कहेंगे? आप मैं ये समझ रहा हूँ कि उसामा मीर ये 3 मैच खेलने के बाद जो है ना वो फिर जो है ना जाहिद गुमनामी और का, जाहिद और उस्मान कादर की तरफ हाँ बिल्कुल यही वाला। देखिए हम टीम बना नहीं रहे, हम अपना बैकअप तैयार नहीं कर रहे। जो हमें प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि हम बैकअप अब आपने अचानक जो है ना, एक मैं आपसे मतलब बात कर रहा हूँ ना, हारिस सोहेल जो है आज का मैच खेलने, मुझे आप एक बात बताइए कि तैयब ताहिर का क्या कसूर है, कामरान गुलाम का क्या कसूर है, मुझे बताएं। आप जो है चले शान मसूद से तो आपको वो था ना, आपने नहीं खिलाना कोई। ये 2 प्लेयर जो आपने नए आपने इसी साल अक्टूबर में जाके इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है। तो सर माजरत के साथ अगर मैं यहाँ पे इख्तलाफ करूँ आपकी बात के साथ, हारिस सोहेल की जो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो मैं रिकॉर्ड देख रहा था उनकी, उन्होंने 11 इनिंग्स खेली हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिसमें उन्होंने 6 बार 50 स्कोर किए और एक बार वो मैन ऑफ द मैच हुए, 85 नॉट आउट उन्होंने स्कोर किया है। हमने देखा था 2019 के वर्ल्ड कप में ओडीआई जो इंग्लैंड में हुआ था, वहां पे भी मिडिल ऑर्डर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और जो एवरेज है ओवरऑल 42 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, वहां पर जो एवरेज है वो 50 से प्लस है। तो ऐसा प्लेयर लेफ्ट हैंडेड अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर में आ जाए तो शायद मौका सही दिया गया है देखें उनको। जमशेद भाई, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वो खराब प्लेयर है, प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं हमेशा उसकी तारीफ। बुनियादी बात में क्या कह रहा हूं कि सिस्टम आपका खराब है, प्लेयर अच्छा है वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक लड़का अगर डोमेस्टिक नहीं खेल रहा और जब उसका दिल चाहता है, जब आप उसको ले आते हैं, उसको खिला देते हैं, उसके बाद जो है ना हारिस उसको सोहेल डोमेस्टिक नहीं खेला था। पहले न इससे पहले भी हुआ है ना ऐसे, डोमेस्टिक नहीं खेला, आप डायरेक्ट उसको ले आए और वो खेला आके। मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो है ना सिस्टम के मुताबिक, अगर डिसिप्लिन अगर किसी लड़के के अंदर नहीं है तो जितना भी अच्छा लड़का हो, कारकर्दगी के ऊपर मैंने कभी नहीं कहा कारकर्दगी इसकी अच्छी, ये है ही अच्छा प्लेयर, शुरू से मैं इसको बोल। लेकिन बात ये है कि जो लड़के करंट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब तैयब ताहिर है या मतलब ये, अब आप जो है ना इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, जितने भी मैचेस है ना अब आपको अपनी टीम बनानी है। अब टीम बनाने के लिए आप जो है ना अचानक लाके आप जो है ना आपने हारिस सोहेल को जो है ना मतलब वो कर दिया। अगर आप अब देखें 2 साल से कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा है ना डोमेस्टिक में, आप भी देख रहे हैं परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करता है। तो अगर उसको मौका दे देते, अगर कामरान गुलाम को मौका देते तो हम कौन से नंबर पे उनसे बैटिंग करवाते? मिडिल ऑर्डर में जहां ये खेलेगा 5वें नंबर के, वहां वो बैटिंग कर लेते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि लेकर आए, जरूर लेकर आए भाई। आप देख लें हसन अली की फॉर्म नहीं थी ना, तो 2020-21 के सीजन में वो पूरा सीजन खेले ना, जो फाइनल में सेंचुरी की थी, याद है ना आपको? वो याद है। तो उसके बाद से उनकी कारकर्दगी में आप देख लीजिए। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं ना, सरफराज अहमद है, पूरा डोमेस्टिक खेले ना, उनकी कारकर्दगी आप देख लें। सऊद शकील 3 साल तक परफॉर्म कर रहे थे ना डोमेस्टिक में, उनकी कारकर्दगी 3 से ज्यादा। मैं 3 साल तो मतलब मैं एक चीज बता रहा हूं ना। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि इस तरह अगर आते हैं ना तो कोई वो नहीं है, बिल्कुल आए और मतलब ये। लेकिन यार इस तरह आके कि जी आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ये बात, मतलब प्लेयर अच्छे हैं तो या तो आपके उसमें होना चाहिए कि इनको आपने आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर लेके जाना है। ऐसा ना हो कि यहाँ 3 मैच खिलाएं और उन जो लड़के बाहर बैठे उनको भी जो है ना तजर्बा हासिल ना हो सके, उनको आप बाहर कर दें। तो जो भी कुछ देखिए, प्लानिंग मजबूत होनी चाहिए। तो शायद वही प्लानिंग इस वक्त बाबर आजम साहब कर रहे हैं और उन्होंने हारिस सोहेल को मौका दिया है। वो चाहते हैं कि हारिस सोहेल टीम के साथ हो भारत में भी, इसीलिए वो आज टीम के साथ हैं। और ऊपर से जो तनकीद हो रही है बाबर आजम के ऊपर, ट्विटर पे हम देख रहे हैं, वहां पर ट्रेंड है, हिमायत में लोग निकल के आए हैं, पूरा पाकिस्तान बाबर आजम के साथ खड़ा है। वो अच्छे कप्तान है, अच्छे प्लेयर भी। अच्छे कप्तान तो आप फैसला करेंगे, लेकिन अच्छे प्लेयर जरूर हैं। उनसे जिस किस्म के सवाल किए जा रहे हैं इस वक्त, क्या वो मुनासिब हैं जो सवाल हो रहे हैं? देखिए मैं आपको उनसे बहुत तुमजो तेज जो है ना सवालात तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो अच्छा कप्तान होता है ना, मिसाल के तौर पर आप सीरीज हार गए ना, 3-0 हार गए, इंग्लैंड से सीरीज हार गए, 2 टेस्ट मैच ये ड्रॉ हो गए आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है ना तो आप उसको मुस्बत जवाब दें ना, अपनी प्लानिंग बताएं। आप ये आप देखें सर, आपने सवालात सुने हैं क्या? सवाल जो करने का तरीका है वो मुस्बत लग रहा है आपको? नहीं, सवाल तो देखे ना इसी तरह होते हैं ना। मैंने तो देखा है मिसबा को तो कहा था कि यार ये आप तो ये ना मतलब जाके टुक टुक करते हैं, इस तरह मुंह पे कहा था, उसने जवाब दिए ना। बात असल में ये है कि यहां से ठंडा रहना है आपको। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, सवाल हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुए हैं, सवाल तो हुए हैं, तेज हुए हैं और थोड़ा सा जो ना सख्त सवाल भी हुए हैं। लेकिन उसका जवाब जो है ना उनको गुस्से में नहीं देना चाहिए,
उनको तहम्मुल मिजाजी से देना चाहिए। अब हम और मिजाजी से दे रहे थे वो। नहीं, थोड़ा सा उनमें एग्रेशन मुझे नजर आया ना। जैसे एक सवाल उनसे हुआ मिसाल के तौर पर कि आप समझते हैं कि आपको कोई पछतावा है कि 4 साल सरफराज को, उन्होंने मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये जवाब नहीं है, इसी को एग्रेशन कहते हैं, समझे ना। तो जो उन्होंने इससे पहले जवाब दिया था ना, वो दुरुस्त जवाब था। जो उन्होंने ये कहा था ना कि भाई ये इन्होंने इंतजार किया और इनको राइट टाइम जब इनको वो मिला तो ये आए, इन्होंने परफॉर्म किया, वो बिल्कुल सही, यही जवाब होता है। आपने कहा ना मुझे कोई पछतावा नहीं है, तो सर वो क्या कहते कि हाँ मुझे पछतावा है? ये नहीं कहते। उन्होंने कहा, वो ये कहना, मतलब उनको ये कहना चाहिए था कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल दुरुस्त नहीं है। देखें, ये मेरा काम नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, उन्होंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, वो सिलेक्ट हुए, आ गए टीम के अंदर। ये जवाब है इसका। ये जवाब थोड़ी है कि ये जो जवाब दिया, ये बताएं कि 15 लड़के इनकी मशावरत से होते हैं ना, मतलब ये। लेकिन चले आप यही बोल देते कि चले भाई उनको सिलेक्ट नहीं किया, जब वो टीम के अंदर आए तो उनकी जगह नहीं बदली, रिजवान अच्छी कीपिंग कर अच्छा रहे चलें, थे। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या कहेंगे, बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए या छोड़ देनी चाहिए कप्तानी? सिर्फ मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को व्हाइट बॉल का कप्तान रहना चाहिए, ठीक है ना। और टेस्ट के अंदर उनकी कारकर्दगी है ना उस मेयार की नहीं है। देखिए, हमने जो है ना इस वक्त सारे जितने भी, मतलब हम जो कप्तान देख रहे हैं दुनिया के अंदर ना, कप्तानी क्या होती है? कप्तानी ये होती है कि आप अपनी कप्तानी से मैच का नक्शा बदल दें, इसको कप्तानी कहते हैं। लेकिन सीधा सीधा मैच चल रहा हो तो उसको कप्तानी नहीं कहते। जहां सीधा सीधा मैच चल रहा हो वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पर भी मैच जो है ना कप्तान के ऊपर आया ना, वहां हमें जो है ना मतलब इनका फेलियर नजर आया और ये उस तरह के फैसले नहीं कर पाए कि हम एक मतलब मैच को अपनी तरफ जो है ना वो घुमा सकें। सर, जिस वक्त सऊद, शकील और सरफराज अहमद बैटिंग कर रहे थे, आखिरी दिन चल रहा था दूसरे टेस्ट का, वहां पर समझ नहीं आ रहा था कि सऊद शकील, हमें ऐसा लग रहा था सऊद शकील मैच ड्रा करने के लिए जा रहे हैं, दूसरी जानब सरफराज अहमद वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त कप्तान का क्या रोल होना चाहिए था? कप्तान के पास कोई स्ट्रेटजी शायद उस वक्त नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों प्लेयर अपनी मर्जी से ही खेल रहे थे। वहां पर मैनेजमेंट या कप्तान उनको क्या चाहिए था कि क्या पैगाम भेजे, या आपको क्या लग रहा था कि वाकई, मुझे सिर्फ ऐसा फील हुआ, या आपको भी ऐसा फील हुआ कि सऊद शकील मुकम्मल ड्रा के लिए जा रहे थे और सरफराज अहमद जीतने के लिए जा रहे थे, या तो फिर दोनों ड्रा के लिए जाते या फिर दोनों ही जीतने के लिए जाते? आपको क्या लगा? देखें, इनकी जो प्लानिंग थी ना वो तो बाहर अली के नजर आ गई थी कि ये आखिरी सेशन में जो है ना जीत के लिए, मतलब इन्होंने एक प्लान किया कि जीत के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो कोच हैं सकलैन मुश्ताक साहब और बाबर, ये दोनों अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे कि मैच का अगर रिजल्ट वो आगे पीछे था तो हार जाएं और हम इन्हें कहें यार तुम जो है ना जीतने पर जाओ। देखिए, दिलेरी क्या होती है? दिलेरी तो यही होती है ना, आप उनसे कहें यार कुछ भी हो मैच का रिजल्ट आना चाहिए, आप जाएं मैच। तो सर यहाँ पे फिर प्लेयर के ऊपर आ जाती है ना जिम्मेवारी। जहां पर सऊद शकील थे तो सऊद शकील को चाहिए था कि कम से कम वो एक ओवर में 1 या 2 सिंगल तो करे, वो इवन के सिंगल भी नहीं कर रहे। सरफराज अहमद अगर सिंगल ले रहे हैं तो वो सरफराज दूसरे एंड पर 5 गेंदे बैठ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, सरफराज का यही खेल है, ये जो है ना, ये इनको जो हिदायत मिली ना ये उसके मुताबिक खेल रहे थे। अगर ये गलत शॉट अभी आए हैं नए ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर सऊद शकील, तो ये जो हिदायत मिलेगी उसके मुताबिक खेलेंगे। अब जिस तरह ये खेले 15-20 रन के स्ट्राइक रेट से, तो इस तरह तो टेस्ट क्रिकेट में खेला ही नहीं जाता ना आजकल, तो बिल्कुल ही नहीं। 80 की दहाई में भी नहीं खेला जाता था। तो ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी वो हुई है प्लानिंग के भाई। सऊद शकील इतने बुरे भी नहीं है, हमने देखा है वनडे में अच्छा खेलते हैं, सऊद शकील सबसे जो काबिल भरोसा अगर कोई खिलाड़ी इस टेस्ट सीरीज में रहा ना तो वो सऊद शकील था, बाबर आजम से भी ज्यादा। अगर आप देखते हैं तो हमें यही वो था कि ये जाएंगे और ये जाके मैच जो है ना मतलब ये बचाएंगे। और उन्होंने ये दोनों टेस्ट के अंदर जिस तरह की उन्होंने मतलब बैटिंग की है वो सब आपके सामने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब थोड़ा सा हसन अली को वो हुआ तो उन्होंने वहां से हिदायत आ गई कि यार वो आप जो है ना मतलब सीधे, ये जो है ना ये चीज गलत। जब प्लेयर जब इसको ये पता हो ना मुझे रोकना या कंफ्यूजन वाला वो नहीं होना चाहिए। अब देखे ना, मैं तो ये कहता हूं कि 3 ओवर में आखिर 15 रन चाहिए थे, हो सकता है पाकिस्तान जीत भी जाता। जिस तरह नसीम शाह खेल रहे थे, एक छक्का चौका मार दिया था। इस तरह देखिए, इस तरह क्रिकेट आप खेलेंगे ना कि रिजल्ट आ जाए, नहीं भी आए, हार गए ना, वो जीत गए, तो भी लोग जो है ना, देखें आप तो बाहर हो गए, न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया टेस्ट चैंपियनशिप में तो नहीं है ना। तो इनको वही क्रिकेट खेलना चाहिए थी कि जो अब आप कहते हैं कि लोग देखने नहीं आते।
अब इस तरह का मैच कौन देखने के लिए आएगा? लेकिन सर अगर खुदा ना खास्ता फिर हार जाते तो फिर वही लोग फिर दोबारा तनकीद करते डरे हैं हुए हैं ना, कि बोल हम तो रहे। ऑस्ट्रेलिया से हार गए, फिर इंग्लैंड से हार गए, फिर न्यूजीलैंड से भी अगर हार जाते तो फिर क्या असर होना था वो आपको भी पता है। हशर तो जो भी होना था, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये डरे हुए है ना। असल देखें, बात ये नहीं है, बात ये कि इस तरह की क्रिकेट खेल के हारेंगे ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया से डरे हुए थे, ऐसी पिचेस आपने बनाई और आखिरी टेस्ट हार गए आप उनसे, फिर आप तीनों टेस्ट सर इंग्लैंड आज से। के मैच में दोबारा वापस आ जाते हैं, 199 स्कोर हो गया है और ओवर तकरीबन 43 ओवर्स हुए हैं, अभी तक 5 खिलाड़ी आउट हैं। आज के मैच में हमने देखा कि शान मसूद जिसको वाइस कप्तान बनाया गया इस सीरीज के लिए, वो आज प्लेइंग 11 में ही नहीं है। तो क्या इसके पीछे शान मसूद का अपना ही हाथ है? क्योंकि टेस्ट सीरीज में अगर वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेते, जिस तरीके की वो गैर जिम्मेवाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, एक बेहतरीन मौका था उनके पास अपने आप को मनवाने का, पूरे चांस मिले, मौके मिले, लेकिन वो अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखिए, जब से वो टीम में, देखिए हम तमाम लोगों ने, आपने भी, सब ने ही कहा था कि शान मसूद के साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा खेला था पाकिस्तान डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे डोमेस्टिक थे, में अच्छा खेला, फिर इंग्लैंड में काउंटी जाके, जाकर अच्छा काउंटी में खेला, जाके, हाँ। तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि इनको टीम में होना चाहिए। और जब वो टीम में आए तो मैं हैरान हूं कि उन्होंने अब तक जो है ना, मतलब जिस तरह गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट खेली है, और खासतौर पर जो आखिरी के 2 टेस्ट हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो सर ये फिर मैं वो मैच देख रहा था जब शान मसूद आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग में, वो 12 गेंदों पर उन्होंने 20 रन कर दिए थे। बिल्कुल तो वो T20 क्रिकेट की तरह खेल रहे थे, और जिस तरीके से अभी बैठ के हम थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि हमें इंग्लैंड की तरह खेलना चाहिए, या जो तेज खेल रहे हैं आजकल उनकी तरह खेलना चाहिए, फिर तेज खेलते हैं तो फिर ये असर होता है, फिर आउट हो जाते हैं। तो उस तरह के प्लेयर भी तो हो ना जो तेज खेलने। उन्होंने तो अपनी टीम में प्लेयर डाले हुए हैं ना। हैरी ब्रॉक को उन्होंने मतलब ये कि डाला है ना, इवन के लियाम लिविंगस्टन टेस्ट में डाला हुआ है उन्होंने। डाला हुआ है, तो इसलिए कि उनके उनका उनका जो कोच है ना, मैं कलम, उसका गेम प्लान नहीं है, तो उसने ऐसे प्लेयर डाले हुए हैं। और जो मतलब ये कि तो मतलब आपका मतलब शान मसूद तेज नहीं खेल सकते? नहीं, हशर देख लिया ना आपने तेज खेलने का चार, कि उन्होंने 4 चौके मार दिए, 11 गेंदों में 4 चौके मार के 12वीं गेंद पे वो आउट हो गए। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं ना कि इतना मतलब ये कि तेज खेलने का ये हरगिज मतलब नहीं होता टेस्ट क्रिकेट के अंदर। न्यूजीलैंड जो है ना, न्यूजीलैंड ने अपनी क्रिकेट खेली ना आके यहाँ पर, तो जब आपको, जब जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते रहे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज जाएंगे। आप मुझे बताएं ना कि शान मसूद जो है वो कोई मतलब एग्रेसिव प्लेयर है क्या? मतलब वो तो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं ना, जो, और जो उनकी क्रिकेट है वो तो मतलब टेक्निकली कहते हैं ना, बाल को बहुत मेरिट sound पर खेलते हैं। ना। तो उनसे आप मतलब ये तवक्को कर लेंगे वो जाके जो ना, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जिस तरह गैर जिम्मेदारी ने का आप मुझे बताएं टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है ना, मतलब एक जमाने में, आज तो मैं नहीं समझता, लेकिन वो कहते थे जो लड़का स्टंप हो जाए ना, वो समझो कि क्रिकेट का ये कत्ल है। मतलब स्टंप जो है ना, आप उठा के देख लें पुराने और मैचेस में टेस्ट क्रिकेट में हमारे ओपनर ऐसे आउट हो रहे हैं। मतलब एक निकल कर आउट हो गया, दूसरा निकल कर आउट हो गया, फिर बाद में एक टेस्ट के अंदर इमाम उल हक भी निकल के वो हो गए। तो ये जो क्रिकेट है, घबराहट है ये, समझे ना। तो इस तरह की क्रिकेट जो है ना, सर वनडे सीरीज जो जारी है इस वक्त, आज पहला मैच है, आज हम देख रहे हैं मंडे को पहला मैच खेला जा रहा है, वेडनेसडे को दूसरा है, फिर फ्राइडे को। तो ये जो वीक मतलब सैटरडे संडे को कोई मैच नहीं है, तो इसके पीछे क्या, पहले ही लोग हम देख रहे हैं कि नहीं आते कराची में मैचेस देखने के लिए, ऊपर से अगर इन दिनों में हम मैचेस रखेंगे तो क्या किसी भी ने कोई प्लान वगैरह नहीं किया था इसके लिए? नहीं देखिए ना, अब आपके दोनों टेस्ट जो थे ना, वो पीर को शुरू हुए, जुमे को खत्म हुए, ठीक है ना। उसमें भी आपने देख लिया, इन्होंने फ्री भी कर दिया दूसरा टेस्ट, फिर भी इवन लोग फ्री कर दिया, फिर भी नहीं आए लोग। अब यहाँ पर भी जो है ना, आपके जितने भी मैच है वो वीक डे देंगे। हमारे जो लोग हैं ना, हो सकता है मैं आपको बता दूं कि सेकंड जो इनिंग में हो, उसके अंदर कुछ आपको तमाशाई जो है ना वो नजर आए, क्योंकि देखिए ना, लेकिन अगर संडे होता है तो फिर और ज्यादा वो तो फिर अलग ही बात है। सैटरडे और संडे अगर हो तो फिर क्या, देखिए 2 दिन में 2 वनडे हो सकते हैं ना, होते हैं ना दुनिया के अंदर, ऐसी कम बात से कम एक ही करा दें। एक ही कराते हैं ना। लेकिन इन्होंने इस पता नहीं, ये असल में जो लोग शेड्यूल बना रहे हैं ना, कौन क्या बना रहे हैं, किस तरह का है शेड्यूल, तो पाकिस्तान बना के भेजता है उनके पास, वहां से अप्रूवल आती है ना, तो आप बना के भेज देते शेड्यूल। असल में ये मैचेस जो थे ना, पहले जो इसकी डेट 2 मरतबा चेंज हुई है ना, आखिरी मैच इनका 15 तारीख को था, बिल्कुल, हाँ, याद होगा। बिल्कुल, फिर वो जो मुल्तान के टेस्ट की वजह से थोड़ा सा पीछे करना पड़ा इनको। नहीं, ये जो इलेक्शन की वजह से, जो 15 तारीख को इलेक्शन था ना जी, पहले उसकी वजह से, फिर वो जो मुल्तान फिर वाला मुल्तान की हाँ। वजह से, जो मुल्तान वाला यहाँ खेल, तो फिर वो जो टेस्ट 2 तारीख को शुरू करना पड़ा, तो इसलिए एक दिन इनको पीछे, वरना 11, 13 और 15 ये हमारी शुरू की डेट थी जो दिन। सर टेस्ट सीरीज में हमने देखा सरफराज अहमद जिन्होंने 4 साल बाद तकरीबन कमबैक किया, और ड्रीम कमबैक किया, इस तरह के कमबैक होते नहीं है उमूमन। तो उस प्लेयर को हम देख रहे हैं कि वनडे जो सीरीज थी
वो भी इसी स्टेडियम में थी, होम ग्राउंड था सरफराज का। सरफराज अहमद की एक अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, हम 2 विकेट कीपर के साथ भी जा सकते थे, सरफराज को एज ए बैटर खिला सकते थे हम। लेकिन वो शायद आफरीदी बहुत सारे अच्छे डिसीजंस भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा वो गलती हुई है, चूक गए। बिल्कुल 100% हुई है भाई। देखें, एक बात यह है कि एक लड़का अगर फॉर्म में है ना, तो आप हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। देखिए, इन पिचेस के ऊपर जिसको स्वीप मारना आता है, कट खेलना, मतलब जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 70-80 रन के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो वनडे के अंदर तो जाहिर है 100 अगर परफेक्ट है ना वो। तो अब देखिए, इस टीम के अंदर 3 कीपर खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम के अंदर टॉम लैथम भी करते हैं ना कीपिंग। तो मतलब क्या वजह है कि हम नहीं खिला सकते? मतलब उसके ऊपर टैग क्यों लगा दे कि वो विकेट कीपर है? भाई इंडिया भी खिलाता है 2-2 3-3 नहीं, लेकिन कीपर। सर अगर शाहिद आफरीदी साहब ने जोर दिया जबरदस्ती की कि उनको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए टेस्ट में, तो फिर शाहिद आफरीदी ये भी कर सकते थे ना, उनको वनडे में रख लेते। तो हुई है उनसे गलती। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि उनको वनडे में होना चाहिए था। मेरी मतलब जाती राय ये कि इसमें इस टीम के अंदर उनकी जगह बनती है। एक मतलब अभी तो आपको नहीं पता ना हारिस सोहेल क्या करेंगे। सरफराज को तो पता है हमें, इसी ग्राउंड, ये उसका होम ग्राउंड भी है, इसी ग्राउंड के ऊपर उसने मतलब 4 इनिंग में 3 50 1 100 करके ना बता दिया कि उनकी फॉर्म, और 50 भी ऐसे नहीं है, मतलब 86 किए हैं, 78, मतलब बड़े बड़े 50 किए ना। तो मतलब और वो एक जो एम्पायर ने गलत फैसला, वो तो सबको नजर आया कि वो होता है, वो सेंचुरी भी मतलब हो जाती। तो मैं समझता हूं कि सरफराज को होना चाहिए था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि 2023 इसी साल जो वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, उसके अंदर आपको सरफराज की कमी जो है ना, वो आप मैं नहीं कहता हूं कि यंगस्टर, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर ये देखें, तजर्बेकार खिलाड़ी की हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जो है ना स्पिन ट्रैक होंगे, और सरफराज स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, जो अब तक देखा गया। अभी जो अब ये 3 स्पिनर खिलाए थे उन्होंने टेस्ट के अंदर, और आप देखें किस तरह की उन्होंने उसने मतलब वो की थी। तो मैं मेरा अपना जाती ख्याल था कि इस टीम की मिडिल ऑर्डर के अंदर 5वें 6ठे नंबर के ऊपर सरफराज की जगह मतलब ये कि बनती है। अगर हारिस सोहेल, अब आप जो आपकी जो बॉलिंग खेल रही है उसमें हारिस सोहेल से तो बॉल नहीं कराई गई ना। अब अगर हारिस सोहेल गेंद नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड अपनी जगह पर, लेकिन करंट फॉर्म जो है ना उसको मद्देनजर रखना चाहिए। सर नई मैनेजमेंट जो अभी फिर चेंज हुई है, रमीज राजा साहब गए, नजम सेठी साहब वापस आ गए, कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट पर? देखिए जी, बहुत फर्क पड़ने जा रहा है, इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा तो पूरे पाकिस्तान जो है ना वो इस बात पर खुश है कि 2014 का जो पीसीबी का आइन है वो बहाल हो गया है। देखिए, हम जो है ना क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी करते हैं ना, हम शुरू से इसके अंदर, हम एसोसिएशन के अंदर भी रहे। अब आप सिंध ले लें, सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर एक टीम बना करती थी, और झगड़ रहते थे कि उनके लड़के वहां के सिंध के कम खेल रहे, यहाँ के ज्यादा खेल रहे ना। पहले क्या था, कराची की 2 टीमें होती थी, बाद में इन्होंने एक कर दी, खैर पहले 2 होती थी, फिर एक टीम हैदराबाद की, एक लड़काना की, 80 लड़के हमारे जो है वो खेल लेते थे मतलब क्रिकेट। अब जब ये सिस्टम आया ना 2019 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें क्या हुआ, उसके अंदर जो है एक टीम बनती थी सिंध की, एक सेकंड 11 होती थी, मतलब वो सेकंड 11 को तो कोई वो नहीं, एक टीम बनती थी, उसमें कितने लड़के खेलेंगे। तो आप ये देखिए, बहुत सारे लड़के, आपको शायद नहीं, बहुत सारे लड़के मुल्क से चले गए, बहुत सौ ने क्रिकेट छोड़ दी, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट होता था ना, वो पालता था एक तरह से, अगर देखें मतलब वो एक मतलब रोजगार देता था। वो रोजगार जब मिलता था, देखिए हमारे जो यहाँ के जो एनवायरनमेंट है और हमारा जो माहौल है और जो हमारा कल्चर है, वो ऐसा है कि हमारे पेट में रोटी होगी तो हम खेलेंगे ना। अब अगर आप रोजगार किसी का बंद कर दें, और ये हम देंगे, मैं तो समझता हूँ पता नहीं 1.5 लाख 1.5 अरब रुपए एक सीजन पे इन्होंने खर्च किए, समझे ना। और अगर यही खर्चा जो है वो डिपार्टमेंट करते थे, मेरी समझ में नहीं आया कि ये जो फैसला है, इस फैसले से इतना बड़ा नुकसान। अब देखें, एक नर्सरी थी, पहले प्लेयर आता था, अंडर 14 होती थी, अंडर 16 होती थी, अंडर 19 होती थी, वो लाड़काना भी खेलता था, वो हैदराबाद भी, वो 16 रीजन खेलते थे वो, समझे ना। अब आपने वो सब, एक पूरे सिंध की अगर एक टीम बनेगी, तो आप बताएं यार, और उसके अंदर भी फिर सिफारिशी कल्चर, तो फिर मुझे बताएं कि कहां से आएगा प्लेयर। सप्लाई लाइन तो काटी भी आपने। उनका तो ये कहना था कि हम क्वांटिटी को कम करके क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से। यार 3 करोड़ की आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, आपकी आबादी 24-25 करोड़ की, आप उससे कहां वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यार। ये मतलब ये कोई चीज जो ना, मतलब हमारी तो समझ में नहीं आती है कि इतने बड़े 25 करोड़ की आबादी में 6 टीमों से आप मुझे बताएं ना। अभी जो प्लेयर है, एक का प्लेयर तो ये नाम बता दें हमें कि ये प्लेयर जो है ये इस सिस्टम से आया है, एक नाम बताएं ना। ये सब वही लड़के हैं जो 2017-18 के अंदर जो आए थे, मैं एक लड़के को जानता हूं, सब वही लड़के हैं।
कोई एक लड़का आया है सिर्फ इस उससे, अगर मैं समझ सकता हूं, वो अब्दुल्ला शफीक है, अदरवाइज कोई प्लेयर नहीं आया। सर नजम सिटी साहब ने आते ही ऐलान किया कि पीएसएल के मैचेस जो होंगे वो इस बार कोयटा में भी कराए जाएंगे, फिर उससे थोड़ा सा वो पीछे भी हट गए, लेकिन अब शायद सुनने में आ रहा है कि एक मैच का वो सोच रहे हैं कि वहां पे कराया जाए। तो ओवरऑल नजम सेठी के आने से और कौन से फायदे हुए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि एसोसिएशन सारी जो है ना, मतलब बहाल हो गए, डिस्ट्रिक्ट बहाल हो गए और डिपार्टमेंट बहाल हो गए। रमीज राजा के ऐसे कौन से फैसले थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया, सवाए इसके डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद करने के? बुनियाद तो यही है ना, अगर डोमेस्टिक आपकी पाकिस्तान जूनियर लीग से क्या नुकसान है, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुस्तकबिल में देख लीजिएगा। देखिए, उसको तो बंद कर दिया अभी, करना चाहिए उसको बंद। अंडर 19 प्लेयर की पहले जो बेसिक है ना, वो मजबूत होने दें, डोमेस्टिक खेलने दें उसको, जाके उसको मजबूत होने दें। आप अब जो भी लड़के हैं ना, पूरे साल वो पीजीएल का इंतजार कर रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, मैं बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, मैं खिलाफ की नहीं हूं, बात कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बच्चे, देखिए, इससे ज्यादा कमा लेंगे वो, जब वो स्ट्रांग होंगे ना, बेसिकली स्ट्रांग होंगे, तो इससे ज्यादा भी कमा लेंगे। वो टैलेंट तो है ना उनके अंदर। लेकिन अगर ये होगा तो उनकी तवज्जो जो है ना, वो 4 डे क्रिकेट से हट जाएगी। उनकी तवज्जो वनडे क्रिकेट और T20 पर आ जाएगी कि अब हमने T20 खेलना है, एक साल के बाद 20-25 लाख रुपए कमाने हो। ये तो आपके पास टैलेंट कहां से आएगा? फिर टैलेंट अगर आएगा वो T20 का टैलेंट आएगा ना। सर वो जो बहस होती है कि फॉरेन कोच हो, लोकल कोच हो, फिर अभी सुनने में आ रहा है कि मिकी आर्थर एक बार फिर वापस आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा प्लेयर के ऊपर, फॉरेन कोच से और लोकल कोच से? नहीं, लोकल कोच तो होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि अब ये आप देख लें, वजह तो एक सकलैन मुश्ताक है ना, जो दुआओं पे चले सिर्फ। तो यही सकलैन मुश्ताक है जो शायद वेस्ट इंडीज और उनकी टीम के साथ भी रह के आए, इंग्लैंड की टीम के साथ भी रहकर आए। ये हेड कोच नहीं रहकर आए, ये बॉलिंग कोच रहकर आए। बॉलिंग कोच जैसे शॉन टैट है ना, तो ये अलग किरदार होता है। अभी पूरी टीम आपने उसको सौंप दी है, मतलब लेकिन एक तजुर्बा तो हुआ ना उनको, इंग्लैंड की टीम के साथ और वेस्ट इंडीज के साथ, 2 बड़ी टीमों के साथ वो रहकर आए हैं। मतलब इतना नाकाम तजर्बा हुआ ये कि जो वहां पर 3-0 हार गए, यहाँ पर जो है दोनों टेस्ट मतलब ड्रॉ हो गए। मैं इसको वो नहीं कहता हूँ। देखें, एक आप देख लीजिए, मिक्की आर्थर थे ना, मिक्की आर्थर का जो दौर है वो उठा के देख लें ना। देखिए, मैं चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, वो तो अपनी जगह पे। देखिए, मैं बताऊं, जो कोच वो होता है जो टीम खड़ी कर दे, आप टीम बना दे, बेंच स्ट्रेंथ। देखिए, टीम को किसी को देखना हो ना, तो उसकी बेंच स्ट्रेंथ से आप अंदाजा करें। और आज जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खेल रहे हैं लड़के, जो इस वक्त पाकिस्तान के स्टार्स हैं, वो मिकी आर्थर के दौर में ही आए। शादाब खान हो गए, फहीम अशरफ, अफरीदी, बाबर आजम। देखें, उसने डिसिप्लिन पे जो है ना उमर अकमल को बाहर किया, अहमद शहजाद को बाहर किया, सरफराज की कप्तानी को मजबूत किया। और आप ये देख लीजिए कि आप जो है ना 2019 का वर्ल्ड कप भी खराब नहीं खेले आप। वो पॉइंट की वजह से आप जो है ना 5वीं पोजीशन पर आए थे, वरना आप वो तो इंडिया का आपको सब कुछ पता है ना कि इंग्लैंड से जो मैच खेला था, तो इसकी वजह से पाकिस्तान बाहर हुआ था, वरना पाकिस्तान सेमीफाइनल तक आ सकता था। लेकिन उससे पहले जो 2017 में जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और पाकिस्तान जो है ना नंबर 1 भी उसी दौर में हुआ। 37 में से 29 मैच जो है वो सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने जीते, तो 11 से सीरीज जीती। तो ये सारी चीजें मतलब, अच्छा, वो प्लेयर डेवलप कर रहा था। एक बात बताऊं मैं आपको, जो फॉरेन कोच होता है ना, उसको किसी से कोई वो नहीं होता। जो प्लेयर उसको वो लगेगा, उस पर वो काम करेगा और उसको बना देगा आपकी टीम। वो टीम तो अच्छी थी, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ी मजबूत थी। मतलब देखिए, वहां पर सिफारिश चलती नहीं है। वो तो मतलब किसी की, आप मुझे बताएं ना, लाख कोशिशों के बावजूद उमर अकमल और अहमद शहजाद, समझे ना, वो नहीं आ सके। अब जाके कोशिशें हो रही हैं कि अहमद शहजाद जो है वो किस तरह, अब किसकी जगह पे आए, क्या मुझे तो कहीं जगह नजर नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन जो उनसे पहले टीम के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो तो बाहर नहीं हो सकते। सर आखिरी कमेंट करें आज के मैच के हवाले से। 6 खिलाड़ी आउट हैं, 45 ओवर हो गए हैं, बाकी 5 ओवर हैं, 217 रन है, कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये बताया था आपको शुरू के अंदर कि 250-60 कितना टारगेट इनफ हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि वो इजीली जाएं चेस करने के लिए? मेरे ख्याल में 250 रन जो है ना, 250 रन तक जो ना अगर ये महदूद करते हैं, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो ऐसी है कि अब देखना ये होगा कि फखर जमान के बॉलर किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। एक बात, फखर जमान बहुत दिन के बाद जो है ना आए, तो अभी वो जो रिदम है वो आया कि वो उन्होंने हासिल किया है। नहीं, इमामुल हक जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और बाबर आजम के जो, क्योंकि हारिस सोहेल भी बहुत अरसे के बाद जो है ना मतलब खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि दबाव जो है ना रिजवान के ऊपर भी होगा। बिल्कुल होगा ना, दबाव डेफिनेटली होगा।
हाँ, वो जो सलमान अली आगा है वो अच्छी फॉर्म के अंदर अच्छी है। फॉर्म के अंदर, तो ये हम समझ सकते हैं कि 2-3 लड़के ऐसे हैं जिन पे बहुत डिपेंड, बाबर पे, इमाम उल हक के ऊपर और सलमान अली आगा पे। ये जो है ना, ये फखर जो है अभी वापस आए हैं, और हारिस सोहेल जो है ये अपना बहुत अरसे बाद इनका कमबैक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए 250 रन भी आसान नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हिन वक्त मैच जारी है पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जे विच में पहिरीं वनडे मैच जिते पाकिस्तान तरफ़ां टॉस खटे पहिरां फील्डिंग करण जो फ़ैसिलो कयो ऐं न्यूज़ीलैंड जी बैटिंग जारी आहे। न्यूज़ीलैंड जो 249 स्कोर थियो आहे, हुन जा 6 खिलाड़ी आउट आहिनि, जंहिं ते 4 ओवरनि जो खेल अञा ताईं बाक़ी आहे। इन सां ई असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।